वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। भारत और फ्रांस दोनों में आतंकवाद से लड़ने का जज्बा, दोनों की दशकों पुरानी दोस्ती, इसी का चमत्कार है कि फ्रांस ने पाकिस्तान को एक और बहुत बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने फ्रांस से अपने फाइटर जेट को अपग्रेड करने की अपील की थी, लेकिन फ्रांस ने पाकिस्तान के इस अनुरोध को ठुकरा दिया है। पाकिस्तान के पास फ्रांस की फर्म दसोल्ट एविएशन के 150 मिराज फाइटर जेट हैं। उसकी नौसेना में 3 अगस्ता 19B पनडुब्बियां हैं, जिनके नाम खालिद, साद और हमजा हैं। फ्रांस अब ना तो फाइटर जेट और ना ही पनडुब्बियों को अपग्रेड करेगा। पाकिस्तान के इन वेपन्स में से आधे ही काम कर रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान की सरकार फ्रांस से फाइटर जेट को अपग्रेड कराना चाहती थी, लेकिन फ्रांस ने साफ इनकार कर दिया है। फ्रांस ने फैसला लिया है कि वो पाकिस्तान के मिराज 3 और मिराज 5 फाइटर जेट को भी अपग्रेड नहीं करेगा। फ्रांस की सरकार का ये फैसला पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े झटके के समान है। कई जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के पैगंबर मोहम्मद के कार्टूनों के समर्थन देने की आलोचना की थी, जिसकी वजह से फ्रांस ने ये कदम उठाया है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। जहां देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, वहीं उनके एक कमेंट पर जो उन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन के खिलाफ दिया, उन्हें इस्लाम विरोधी बताते हुए, उससे और उनकी परेशानियां बढ़ गई। फ्रांस ने पाकिस्तान के महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री मिराज 3, मिराज 5, जो कि लगभग 150 के आसपास है, और इसमें अधिकतर ये जहाज दूसरे देशों से खरीदे गए, और उल्लेखनीय है कि ये जहाज देशों ने बनाए हैं, जैसे जो कि मिराज, राफेल जैसे जहाज बनाती है। अब इन जहाज़ों की सर्विसिबिलिटी या एयरवर्दीनेस में सवाल खड़ा हुआ, क्योंकि ये जहाज़ लगभग 35-40 वर्षों से पाकिस्तान में ऑपरेशनल है। इनमें से लगभग 50% जहाज़ सही स्थिति में नहीं है, और उनकी जहाज हवा में बने रहने पर संशय है। इन जहाज़ों को एयरवर्दी बनाने के लिए पाकिस्तान ने पहले फ्रांस को अप्रोच किया, ताकि इनको अपग्रेड किया जा सके और साथ में इन्हें एयरवर्दी बनाया जा सके। वो चीज़ अब फ्रांस ने पूर्णतः मना कर दिया। तो पाकिस्तान के फ्रांस के प्रति रवैये में जो परिवर्तन आया है पहले और अभी में पिछले लगभग 1 माह में, उसके उपरांत ये स्थिति बदली है, और अब फ्रांस ने पाकिस्तान के मिराज फाइटर जहाज को अपग्रेड करने से के साथ साथ उनके अगस्टा सबमरीन और अन्य जो साजो सामान है जो फ्रांस के बने हुए, उनको अपग्रेड करने से एकदम साफ मना कर दिया है। फ्रांस पाकिस्तान से इतना ज्यादा खफा है कि उसने कतर से भी कहा है कि वो पाकिस्तान की मदद न करे। फ्रांस ने कतर से कहा है कि वो पाकिस्तान मूल के टेक्नीशियंस को अपने फाइटर जेट पर काम न करने दे, क्योंकि वो फाइटर जेट के बारे में तकनीकी जानकारी पाकिस्तान को लीक कर सकते हैं। फ्रांस ने पाकिस्तान के 118 लोगों को वापस भेज दिया, उनको फ्रांस में एंटर नहीं करने दिया, और 183 पाकिस्तानियों के, जिसमें कि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा, जो कि ISI में महत्वपूर्ण चेहरा थे, उनको भी वीज़ा देने से इनकार कर दिया। और निश्चित रूप से ये बताता है कि फ्रांस किस कदर पाकिस्तान से नाराज है। और कतर में जहाँ पर राफेल दिए गए हैं, वहाँ पर भी कतर में किसी पाकिस्तानी कर्मचारी जो कि टेक्नीशियन है वहाँ, जो कि कतर में राफेल मेंटेनेंस में सहयोग करते हैं, उन पर भी पाबंदी लगा दी है। और उसका उद्देश्य मात्र ये था, भारत को ये सुनिश्चित करना
कि किसी प्रकार की इंटेलिजेंस जो हमारी बहुत ही सेंसिटिव जानकारियाँ हैं जहाज राफेल के बारे में, उसमें कोई किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। और कतर को पूर्णतः मना कर दिया गया है कि कोई किसी भी पाकिस्तानी ओरिजिन के कर्मचारी को राफेल में काम करने नहीं दिया जाए, ताकि जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसकी सीक्रेसी बनी रहे और राफेल में जो हमारे जितने भी आवश्यक सर्किट्स है, सॉफ्टवेयर है, उसमें किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। पाकिस्तान दशकों से मिराज फाइटर जेट खरीदता रहा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इनकी मरम्मत का काम होता है। भारत और फ्रांस के राजनयिकों ने एक मीडिया संस्थान को बताया कि पाकिस्तान ने हाल ही में फ्रांस से फाइटर जेट को अपग्रेड करने की अपील की थी, लेकिन उसकी अपील को खारिज कर दिया गया है। पाकिस्तान ने तीसरी बार अपनी अगस्ता 19B पनडुब्बी को एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम से अपग्रेड करने के लिए कहा था, ताकि पनडुब्बी पानी के अंदर ज्यादा देर तक टिक सके, लेकिन पाकिस्तान से गुस्साए फ्रांस ने उसकी मांग को ठुकरा दिया है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास क्या रास्ता है। ये सब कदम उठाए हैं इमरान खान की मुखर होने के नाते। सबको पता है कि सैमुअल पैटी जो कि पेरिस में एक टीचर थे और उनका सर कलम कर दिया गया था, और उसके बाद चीज़ें जो हैं वो बदलती गईं और फ्रांस में जो सेकुलरिज्म स्थापित था उस पर कुठाराघात समझा गया और धीरे धीरे फ्रांस ने कुछ कठोर कदम उठाने शुरू किए। अब मुश्किल ये है पाकिस्तान के सामने कि मिराज जो जहाज़ मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए मिराज 5 का प्रयोग करते हैं पाकिस्तानी, अगर वो काबिल नहीं हुए और मिराज 3 जिसका कि वो ग्राउंड अटैक के लिए और रैकी के लिए और कुछ डिफेंस रोल में भी प्रयोग किए जाते हैं, उनके ये सारे ऑपरेशन प्रभावित होंगे और वो जो एक मजबूत फोर्स कहते हैं अपने आप को, वो उसमें निश्चित रूप से बहुत बड़ा डेंट होगा। ज़्यादातर जहाज़ अभी भी जो टेक्निकल संकट से जूझ रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा ये बड़ा मुश्किल है। हालांकि कुछ खबरों के अनुसार पाकिस्तान ने जर्मनी को भी अप्रोच किया है ताकि वो उनकी इस दिशा में कुछ मदद करे सबमरीन अपग्रेडेशन वगैरह के लिए, किंतु जो खबरें मिल रही हैं वो ये है कि जर्मनी ने भी पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए मना कर दिया। इससे पहले जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने पाकिस्तान की पनडुब्बियों को अपग्रेड करने के अनुरोध को खारिज कर दिया था। मई 2017 में काबुल में जर्मनी दूतावास के बाहर हुए आतंकी हमले के दोषियों की पहचान न कर पाने को लेकर जर्मनी ने पाकिस्तान की सरकार से नाराजगी जताई थी। दुनिया के कई देश पाकिस्तान के मुखौटे के पीछे छिपे आतंक प्रेम को पहचानने लगे हैं, इसीलिए खुले तौर पर पाकिस्तान के लिए अपने रास्ते बंद कर रहे हैं। हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।